जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत, अभिनंदन आपका एक और नए वीडियो सेशन में, जहां पे हम लोग यूपीएससी के लिए 2025 का जो सीसेट का पेपर है उसके लिए लगातार जो कंटेंट है वो हम अपलोड कर रहे हैं, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हो जाए, राइट। और शॉर्ट्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 100 शॉर्ट्स की एक सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको फॉलो कर लेना। बाकी जो लॉन्ग वीडियोस हैं जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, परसेंटेज कर दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेजेस हो चुके हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। शायद से ऐसा कोई साल जाता हो जहाँ पे यूपीएससी टाइम एंड वर्क से सवाल ना पूछे, राइट। और जितने भी सवाल मैंने इंक्लूड करे हैं यहाँ पर वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम PYQs भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए लास्ट टाइम पे, जबकि आप रिवीजन करते हैं, राइट। तो उसी सीक्वेंस में ये जो वीडियोस हैं आपको पूरा देखना वीडियोस, और क्वेश्चन को करने से पहले आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि इस क्वेश्चन में क्या चैलेंज था, आपके क्या तरीके थे, और जो मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या तरीके थे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आपका बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, पूरी वीडियो देखा करो, और अपने कमेंट भी जरूर से लिखा करो। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कुछ लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, सब कुछ आपको कमेंट में लिखना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है समय और कार्य। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि हम PYQs कर रहे हैं तो आपने टाइम एंड वर्क का बेसिक जरूर पढ़ा होगा, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। अगर आप बिल्कुल अननोन है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, तो मैं शॉर्ट नहीं हो सकता कि आप उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप चीज़ों को समझेंगे, राइट। तो दो तीन बातें पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क जो कार्य होता है, जो ये होता है, दैट इज एफिशिएंसी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी जिसको हिंदी में क्षमता बोलते हैं, और टाइम जिसको समय बोलते हैं, और वर्क जिसको कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात है जो आपको पता होना चाहिए, ये जनरली तब लगाते हैं जब एक या दो आदमी होते हैं। हाँ, जब एक या दो आदमी किसी काम को करते हैं। बट व्हेन वी हैव ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ, व्हेन वी हैव ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आपके पास काम करने वाले लोगों का समूह है, ग्रुप है, 10-15 आदमी है, 10-15 वीमेन है, बच्चे हैं कुछ, तो वहाँ पे जो कार्य होता है, वर्क जो होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने आदमी थे, उनकी कार्य क्षमता कितनी है, कितने दिनों में वो किसी काम को कर सकते हैं, और उस काम में प्रतिदिन उन्होंने कितने घंटे काम किया। तो ये तरीका है, हालांकि यही है, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा सा और इलेबोरेट तरीका है। एंड यहाँ पे सांबा का डायलॉग है ना, कितने आदमी थे तो कितने लोग, ठीक है। एफिशिएंसी उनकी क्षमता, डी मतलब दिन, कितने दिन में किसी कार्य को करते हैं, और यहाँ पे घंटे प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो अपने ऑफिस के लिए 30 दिन की सैलरी पाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना 30 दिन की सैलरी में 24 ही घंटे काम करता है। 8 घंटे जनरली वर्किंग आवर्स होते हैं, 9 घंटे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो 9 घंटे की पर दिन के हिसाब से सैलरी मिलती है, राइट। तो ये दूसरा तरीका है जब आप नंबर ऑफ पीपल जो है वो ग्रुप में काम करते हैं। तो दोनों बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। और एक और बात समझनी चाहिए कि यदि कोई ग्रुप में कोई काम कर रहा है या ग्रुप में कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे सबकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी इक्वल अज्यूम करनी है जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ 50 लोग किसी कार्य को कर रहे हैं, तो 50 लोगों का मतलब है चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, खोटे हैं, कैसे भी हैं, सबकी एफिशिएंसी बराबर माननी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल। बोलते हैं एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था, ठीक है। तो 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। 10 दिन बाद 1000 और सैनिक गैरिसन में शामिल हो गए। बचे हुए भोजन से कितने दिन तक काम चल पाएगा। बेसिकली वर्क की बात करता है। जो आपके पास भोजन है ना, वो एक तरह से वर्क का कार्य कर रहा है कि कितना वर्क था। तो अगर हम इनिशियली देखते हैं 1000 सैनिक थे ना भाई, लोग कितने थे, 1000, बिल्कुल सही बात है। उनकी खाने की क्षमता कुछ ना कुछ मान लेते हैं ई थी, एफ क्षमता, ठीक है। कितने दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, 1 महीने। तो जनरली जब हम 1 महीने की बात करते हैं तो 30 दिन मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। हालांकि इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए था, हम 30 डेज मान लेते हैं। तो ये आपके पास टोटल
वर्क था या टोटल भोजन था। अभी क्या हुआ, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन के बाद तक, 10 दिन तक तो 1000 सैनिकों ही खाना खाया, ठीक है, 1000, सबकी एफिशिएंसी उतनी ही रही, और ये 10 दिन तक ऐसा हुआ। प्लस अब 10 दिन के बाद 1000 सैनिक और आ गए, तो सैनिक कितने हो गए, 2000। यहाँ पे 2000 सैनिक हो गए। क्योंकि उसने वर्ड सैनिक यूज़ किया है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर उसने बोला है लोग या पुरुष, तो सबकी एफिशिएंसी बराबर माननी है। महिलाएं बोल दिया तो सबकी एफिशिएंसी बराबर है, तो यहाँ भी एफिशिएंसी सेम मानेंगे। और नंबर ऑफ डेज अब नहीं पता कि 2000 लोगों के लिए कितना दिन का खाना शेष बचेगा, सिंपल। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000 ई माइनस ये हो जाएगा 10,000 ई, इसको इधर लेके आएंगे, और ये बचेगा बच्चों 2000 ई डी, ठीक है। तो ये 30,000 माइनस 10,000, ये बचेगा 2000 में 30,000 माइनस 10,000, 20,000 ई इक्वल्स टू 2000 ई डी, ठीक है। तो ई ने ई को मार दिया, तो डी जो है वो 20,000 बटे 2000, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो जाके 10 दिन का खाना शेष बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो सी से 2013 में पूछा गया, महीने का मतलब 30 दिन होता है, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे सर 31 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, बट जनरली मंथ का मतलब 30 डेज ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल इसी बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में है, इसी तरह का एक और खूबसूरत सवाल है हमारे पास। चलिए, राम और श्याम 4 दिन तक एक साथ किसी काम को करते हैं और उनका 60% कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद राम छुट्टी पे चला जाता है और श्याम काम पूरा करने के लिए 8 दिन और काम करता है, ठीक है। तो ये बताना है राम को अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, देखो, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि 60% जो 60% ऑफ द वर्क है वो राम और श्याम ने मिल के काम किया। मेरी बात तो समझ में आती है भाई, जो वर्क है उसका 60% जो काम हुआ है, 60% इज डन इन 8 डेज, बोलते हैं ना 8 दिन तक, सॉरी 4 दिन तक, 4 डेज, ठीक है भाई। यदि वो 4 दिन काम करते हैं तो 60% काम कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया वर्क होता है, यहाँ पे 2 आदमी थे, राम और श्याम। तो राम और श्याम ने जो वर्क किया है 4 दिन, वहाँ पे 60% वर्क हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब बोलता है उसके बाद राम तो चला गया छुट्टी पे, तो श्याम जो है बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए 8 दिन और काम करता है। मतलब श्याम ने क्या किया, 8 दिन लगातार और काम किया। भाई श्याम ने क्या किया बच्चों, कि इसने 8 दिन श्याम ने अकेले काम किया, तो जिसकी वजह से इसने 40% काम निपटा दिया, ठीक है। 60% ऑफ वर्क और यहाँ से वर्क, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आती है। बोलता है राम को अकेला काम करने में पूरा, मतलब आपको बेसिकली ये निकालना राम अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, उसके लिए एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो जिससे मेरे को आर और एस का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बचेगा आर प्लस एस, नीचे बचेगा एस बराबर, ये बचेगा आपके पास 3 और ये बचेगा 1। तो आर प्लस एस बराबर 3s, तो आर बराबर 2s। तो आर और एस का जो अनुपात है 2/1 है। मतलब राम जो है वो दुगनी एफिशिएंसी से काम करता है, राम जो है वो डबल एफिशिएंसी से काम करता है। 2:1 का मतलब आर यहाँ पे जो भी लेटर होते हैं वो एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। एस मतलब एफिशिएंसी ऑफ श्याम, आर मतलब एफिशिएंसी ऑफ राम, राइट। चलिए, बोलता है कि अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टोटल कितना वर्क है, तो अगर आप कुल कार्य के बारे में जानना चाहते हैं, टोटल वर्क, ठीक है, तो टोटल वर्क के लिए 4 दिन का राम और श्याम का काम और 8 दिन का श्याम का काम बराबर हो जाएगा। मतलब राम और श्याम ने तो 4 दिन वर्किंग किया है और 8 दिन श्याम ने काम किया, इस हिसाब से टोटल वर्क कंप्लीट हो गया 100%, बिल्कुल सही बात है। तो आर की वैल्यू है 2k, यहाँ पे एस की वैल्यू है k, और ये है बच्चों गुना 4 प्लस 8 गुना k, ठीक है। एस की वैल्यू 1k है, तो हो जाएगा 3 चौके 12k प्लस 8k, मतलब 20k का आपके पास टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 20k का, राइट। अब ये बोलता है कि राम को कितना समय लगेगा। मैंने अभी आपको एक सिंपल सी बात बताई कि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी आपको पता चल गई राम और श्याम की, तो समय निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सिंपल। वही कुल कार्य कितना 20k, और क्योंकि हमको राम का
समय निकालना है तो राम की एफिशिएंसी यूज करेंगे जो कि यहाँ पे 2k आई है, तो इसको 2k से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों 10 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो 10 दिन में राम किसी कार्य को अकेला संपन्न कर पाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने 60% और 40% के हिसाब से काम को कंप्लीट कर दिया और ये रेशियो आपके पास बिल्कुल निकल के आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। W किसी काम का 25% 30 दिन में कर सकता है, राइट। तो W 30 दिन में, हाँ 30 डेज में 25% वर्क कर सकता है, मतलब एक चौथाई काम को करने के लिए, एक चौथाई काम को करने के लिए 30 दिन लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 100% वर्क को करने में कितना समय लगेगा? 120 दिन, 2 महीने में करीब करीब, सॉरी हाँ 4 महीने में कर पाएगा। एक्स उसी काम का 1/4, एक्स 1/4 कार्य को करने में, तो ये तो आपके पास W का आ गया। एक्स 1/4 कार्य करने में 10 दिन लेता है, हाँ बहुत फास्ट है ये। इसका मतलब ये 100% काम करने में 40 दिन लेगा। भाई एक चौथाई अगर 10 दिन में करता है, मैंने आपको बोला ना एफिशिएंसी सबके बराबर माननी है जब तक ये क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कि कोई बीमार पड़ गया, किसी का हाथ पैर खराब हो गया, समझी लग गया। और वाई उस काम को 40% दिन में कर सकता है। अब वाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाई जो है 40% कार्य 40 दिन में कर सकता है। तो एक बात सोच के देखो भाई, 40% यदि 40 दिन में करता तो 100% कार्य को करने में भी उसको, भाई 40% मतलब 1% एक दिन में करेगा, तो 100% कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। बिल्कुल सही बात है। एंड लास्ट बचा है आपके पास Z। Z जो है 1/3 कार्य करने में ये लगाता है 13 दिन। तो 100% मतलब पूरा कार्य करने में 39 दिन लगाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये Z का आ गया। अब बोलता है सबसे पहले कौन काम को खत्म कर सकता है? भाई सबसे पहले वही करेगा जो सबसे कम समय लेगा, क्योंकि काम तो सबके पास बराबर है। तो जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो किसी काम को जल्दी खत्म कर देगा, या फिर जो एक्चुअली में कम दिन ले रहा है वही आंसर होगा। तो ये भाई साहब 120 दिन ले रहे हैं, 40 दिन ले रहे हैं, 100 दिन ले रहे हैं, 39 दिन ले रहे हैं, तो आंसर तो मेरे हिसाब से Z ही आएगा। ठीक है, तो Z इसका राइट आंसर है, क्योंकि Z उस काम को सिर्फ और सिर्फ 39 दिन में कर पाता है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पी क्यू से 3 गुना तेज काम करता है, मतलब पी और क्यू का जो एफिशिएंसी है वो 3/1 का है, 3K और 1K मान लेते हैं, 3 गुना फास्टर है पी। जबकि पी और क्यू मिलकर आर से 4 गुना तेज काम करते हैं, मतलब पी और क्यू की जो एफिशिएंसी है वो आर के मुकाबले, पी और क्यू की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? देखो 4K। भाई कितनी है? 4K। तो आर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? क्योंकि भाई अगर मैं 4 गुना आपसे तेज हूँ तो आप एक काम करोगे तो मैं 4 काम करता हूँ इतनी देर में, तो रेशियो आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी का 1:4 का, राइट। तो यदि पी और क्यू मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें अपनी कमाई किस अनुपात में बांटनी होगी? बिल्कुल सही बात है। देखो कमाई का वही जरिया है कि जितनी तेज आप काम करोगे आपको उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब क्या है कि मान लो सबने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में आपने कितना काम किया तो आपका वर्क शेयर कितना है उसके हिसाब से काम मिलेगा। और वर्क शेयर का मतलब है आपकी एफिशिएंसी कितनी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है, भाई पी की एफिशिएंसी तो 3K है और क्यू की एफिशिएंसी 1K है। ठीक है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी भाई पी की और इसकी भी एफिशिएंसी फिर कितनी होगी? 3 आप सोच के देख लो। भाई ये इससे 3 गुना हो गया, ये मिला के इससे 4 गुना हो गया, मतलब क्यू और आर की एफिशिएंसी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात बन जाएगा। ठीक है, तो जो इनको पैसा मिलेगा वो 3:1:1 में मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट जो मैं बता रहा हूँ पी क्यू आर जो भी है ये उनकी एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और सवाल। एक व्यक्ति एक्स 8 दिनों में 20% काम कर सकता है। ठीक है, मतलब 20% कार्य करने में 8 दिन लगते हैं, हाँ 8 डेज। तो आप ये बताओ 100% काम करने में कितना समय लगेगा उसको? 5 गुना हो गया, नहीं हो गया? मतलब 40 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, राइट, 40 डेज। नाउ दूसरा व्यक्ति वाई है, ये तो एक्स के बारे की कहानी है। वाई जो है वो 25% कार्य है, हाँ 25% जो वर्क है या जो कार्य है उसको 6 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब एक चौथाई काम को करने में 6 दिन लगते, तो 100% को करने में कितना समय लगेगा? तो दैट वुड बी 24 दिन। भाई 4 समय हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ यदि वे एक साथ किसी काम को करते हैं तो 40% काम कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो मैं सीधा सीधा एक काम ना कर लूँ भाई, मैं आप ये बताओ, सोच के देखो कि 20% या इसका एक्स का लेते हैं ना, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स 100% कार्य करने में 40 दिन लेता है और
ये 100% कार्य करने में 24 दिन लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के लिए। अगर मैं आपसे चाहता हूँ कि 40% ही वर्क कराना, तो मैं इसका 40% निकाल लेता हूँ। तो आप मुझे खुद से एक बात बताइए, यदि 100% भाई 100% काम करने में 40 दिन लगते हैं, तो 1% काम करने में लगेंगे 40/100, और 40% काम करने में मुझे कितना समय लगेगा, 40/100 होना 40, तो 16 दिन लगेंगे। मतलब x को 40% काम करने में 16 दिन लगते हैं। सिमिलरली 100% काम करने में y को 24 दिन लगते हैं, तो 1% काम करने में कितना लगेगा, 24/100 लगेगा, और 40% करने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 24/100 गुना 40, सिंपल, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9.6 डेज, ठीक है। ये 9.6, तो ये जो है भाई साहब 9.6 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मिलके करना है इनको कार्य 40%, राइट। अब मिलके अगर इन काम को करना है बच्चों, ठीक है, तो मिलकर करना है ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, तो बहुत सारे तरीके हैं देखो करने के, और भी तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, आप सोच के देखो कि अगर मैं ये ना भी करता, ठीक है, ये क्योंकि एक थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से आपको डेसिमल में आएगा, इसको मैं हटा भी देता हूँ, सिंपल यहीं से कर देते हैं। एक्स किसी काम को 40 दिन में कर पाता है, और वाई किसी काम को 24 दिन में करता है। ये 100% वर्क है, तो इनका एलसीएम ले लो 120, ठीक है। 120 जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क है, हाँ कुछ भी वर्क मान सकते हैं, मैंने 120 मान दिया। तो ये बताओ एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है एक्स की कितनी आएगी भाई, 120 कार्य करने के लिए 120 बल्ब बनाने फॉर एग्जांपल, और हर दिन ये कितने बल्ब बनाएगा, तो ये 40 दिन में 20, मतलब 120 बल्ब बनाने में 40 दिन लगता है, तो प्रतिदिन कितने बल्ब बनाएगा, 120/40 दैट इज 3, और वाई की एफिशिएंसी बच्चों कितनी होगी 120/24, तो 5 होगी, ठीक है। मतलब x जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, y जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, ठीक है। तो टाइम मिलकर कितना लगेगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, वर्क है 120 और कंबाइंड एफिशिएंसी 5 और 3 8, तो 15 8 है 120, ठीक है। तो 15 दिन में तो ये 100%, यहाँ पे गलती होने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो ये जो सवाल है ये बोलता है कि 100% कार्य को कंप्लीट होने में 15 दिन लगते हैं, तो 1% को कार्य होने में 15/100 लगेंगे, और 40% को पूरा होने में कितना लगेगा बोलो, 15/100 गुना 40, तो ये हो जाएगा 6 दिन। तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अननेसेसरी वैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको बिना उसके भी कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं कभी भी वीडियो में आने से पहले सवाल सॉल्व नहीं करता, मैं जो भी, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, जो भी सवाल मैं करता हूँ डायरेक्टली स्क्रीन पर देख के, बिलीव मी, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन बोलता है 24 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, राइट। 24 मेल और 12 फीमेल, ये टोटल आपके पास मैन पावर हो गई, हाँ टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, और ये इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वहीं पे 12 मेल और 24 महिलाएं इस कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब ये सवाल जो है वो आंसर नहीं आ सकता इसका, रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि आपने इसका आधा तो नहीं किया भाई, इसने आपने इसका नंबर फ्लिप कर दिया। तो अगर ये 30 दिन में करते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल है ना भाई, एक एम और एक, तो मुझे कम से कम 2 इक्वेशन तो पता हो या 2 कंडीशन तो पता हो। तो इसका आंसर आएगा कि इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ये तो फर्जी का सवाल था, और ये पूछा है यूपीएससी सीसेट 2022 के पेपर में, ठीक है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द, या फिर डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा सा सवाल है, इसमें से ऑप्शन मतलब जो पूछा ना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एबीसी स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है 8 12 और 16 दिन, ठीक है। ए बी सी ये 8 दिन में करता है, ये 12 में, ये 16, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 48। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। एक ही है 48/8 दैट इज 6। बी की कार्य क्षमता है बच्चों 48/12 4,
और सी की कार्यक्षमता 48/16 दैट इज 3। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ए अकेले सोमवार को काम करता है, ठीक है, ए सोमवार को काम करता है, बी अकेले मंगलवार को काम करता है और सी अकेले बुधवार को काम करता है। फिर ए अकेले इसी तरह से काम हो रहा है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे यहाँ पे ए काम कर रहा है, यहाँ पे बी कर रहा है, यहाँ पे सी कर रहा है। तो पहले दिन ए कितना वर्क कर पाएगा भाई, टोटल 48 काम है, इसने 6 कर लिया, ये अगले दिन 4 करेंगे, ये भाई साहब 3 करेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि 3 दिन में कुल मिला के 6 4 10 दिन 13 कार्य हुआ है, 3 दिन में 13 कार्य कंप्लीट हो चुका है, संपन्न हो चुका है। ठीक है, चलिए ना हो। उसके बाद ये बोलता है हमसे काम गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुवार को कैसे हो पाएगा, अभी तो 13 ही कार्य हुआ है, काम तो हमको 48 करना है। अगले 3 दिन में फिर कितना हो जाएगा, देखो भाई 13 और हो जाएगा, फिर अगले 3 दिन में कितना हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 दिन में जो है वो 39 कार्य हो चुका है। ठीक है, 9 दिन में कितना कार्य हो चुका है, 39। ठीक है, 9 दिन में 39 हो चुका। अभी 10वें दिन किसकी बारी आएगी, 10वें दिन भाई साहब ए की बारी आएगी। हाँ, तो 10th डे, तो 10th डे पे अकेला ए आएगा, तो 39 में कितना कार्य और जोड़ देगा, 6। तो 10 दिन में 45 वर्क पूरा हो चुका है। ठीक है, 45। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, बी की। तो 11वें दिन जो है 11th डे बी काम करेगा 45 में 4 और। ठीक है, तो 11th डे 49 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ और सिर्फ 48 करना था। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि 10 दिन में तो नहीं होगा, 11वें दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और 11वां दिन पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो 11 अगर होता है यहाँ पे तो ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। कुछ निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 6 के दिन में कर सकते हैं। हाँ, मान लेते हैं m, मान लेते हैं m, x मान लेते हैं। ठीक है, तो x आदमी m एफिशिएंसी से किसी कार्य को 6 के में कर सकते हैं। भाई ये नंबर हो गया, ये एफिशिएंसी है, कितने दिन में कर सकते हैं। जहाँ के प्राकृतिक या नेचुरल संख्या है, पुरुष की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि कार्य 5 दिनों में कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू एम इंटू 6k। अब इसी कार्य को मुझे 5 के दिनों में कंप्लीट करना है। x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पीपल को my मान लेते हैं। ठीक है, नए आदमी, तो एफिशिएंसी तो सबकी m रहेगी और यहाँ पे 5k आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। भाई आपने क्या किया, पहले x आदमी थे और अभी जो है वो y आदमी हो गए, क्योंकि x और x तो बराबर हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से m ने m को मार दिया और k ने k को मार दिया। तो यहाँ से जो न्यू आदमी आएंगे वो 6x/5 आएंगे। ठीक है, न्यू आदमी जो आएंगे वो 1.2x आ जाएंगे। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, x से 1.2, 20% सीधा सीधा बढ़ गया, 20% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भाई पहले 100 थे, अभी 120, तो 20% बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, सीधा सीधा। ठीक है,